अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वक्त मैं शाहराए दस्तूर पर मौजूद हूं। मेरे पीछे कौमी असम्बली है और मेरी लेफ्ट साइड पे सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग आपको नज़र आ रही होगी। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ और जो पीछे पार्लियामेंट के अंदर जजेस पर हमला किया गया और इजलास के अंदर जो मैं कहता हूँ चंद घंटों के अंदर कानून साजी की गई, बिलावल भुट्टो की जानब से अदालत के बारे में जिस तरह के नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए गए, इवन आज यहाँ पे बैठे हुए जजेस को बिलावल भुट्टो की जानब से फ़िरौन कह दिया गया। इस सारे दबाव के बावजूद, इस सारे प्रेशर के बावजूद जो इस वक्त खेल खेला जा रहा है, दहशतगर्दी के नाम पे, ISI की रिपोर्ट्स के नाम पे, फंड्स ना होने की बुनियाद पर जो एक तमाशा लगाया जा रहा है और इलेक्शन से भागने की कोशिश की जा रही है। आज आपने देखा कि जब आज सुबह का आगाज़ हुआ, अदालत ने समाअत शुरू की और उसी वक्त मंदो खेल साहब ने यू टर्न ले लिया। कल तमाम रिपोर्टर्स के सामने, तमाम लोगों के सामने रिपोर्ट हुआ, उन्होंने बोला कि ये हमारा अंदरूनी मसला है। आप मुद्दे की बात करें कि 90 दिन से आगे इलेक्शन जा सकते हैं या नहीं जा सकते। आज जाते ही पहला उन्होंने यू टर्न लिया और उसके बाद जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के वकील ने बताया जी ये खतरे हैं, ये खदशात हैं, पैसे नहीं हैं, दहशतगर्दी हो रही है, इलेक्शन नहीं हो सकते, वो सारा के सारे मामले पर तो पानी फिर गया और जस्टिस मुनीब, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब नहीं माने। उन्होंने इस बात को बाय नहीं किया। उन्होंने कहा इस सारी बातों को छोड़ें, क्या हम इलेक्शन जो है वो रोक सकते हैं? क्या अबूरी सेटअप को हम 9 महीने दे सकते हैं? या क्या इस तरह से हम एक रवायत सेट कर सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो मुल्क के अंदर हुई ही ना? आप और इख्तलाफी नोट के हवाले से वो भी बड़ी चीज़ वाज़ह हो गई कि ये जो इख्तलाफी नोट है ये फैसले का हिस्सा नहीं है और फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद तस्लीम कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया कि ये जो फैसला था वो अक्सरियत का फैसला था और हमने उसी पर अमल दरामद किया और वो सारी कुछ सूरत हाल हुई। लेकिन अब क्या हुआ है? अब तो सबसे पहले जो जनाब हुआ है कि अदालत की जानब से कहा गया है, उन्होंने कहा कि आपने हमें कायल करना है, आपने हमें कायल करना है कि आपने 8 अक्टूबर ही की तारीख क्यों दी। यानी आप बताएं ना, 8 अक्टूबर ही की डेट क्यों? 8 सितंबर क्यों नहीं? 8 अगस्त क्यों नहीं? 8 जुलाई क्यों नहीं? 8 यानी 8 कुछ और क्यों नहीं? 8 अक्टूबर ही की क्यों नहीं आपने रखनी थी? ऐसी क्या चीज़ थी जो आपने 8 अक्टूबर की डेट दी थी? ऐसा क्या होगा उस दिन? कौन से पैसे आ जाएंगे? कौन सा अमन होगा? ये आपको हमें कायल करना पड़ेगा। ये जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने कहा। उन्होंने कहा वो कानून बताएं, वो कानून बताएं जिसके मुताबिक सदर या गवर्नर की दी गई तारीख को तब्दील कर सकता है जस्टिस इजाजुल हसन। उन्होंने कहा कोई एक कानून बताओ ना, डेट आपने की है ना तब्दील, सदर ने दी थी, हमारा फैसला था। यार किसी कानून के तहत की होगी ना, किसी कायदे के तहत की होगी ना, आप वो कायदा बता दें, हमें वो ज़ाब्ता असूल बता दें किसके तहत आपने ये सारा काला कानून जो है वो किया है। अच्छा जी, चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल की वकील इलेक्शन कमीशन की साजिश की। उन्होंने कहा कि ये क्या आपने तमाशा लगाया हुआ है कि आपने जो है पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है और आपने मजाक बनाया हुआ है। फौज हुकूमत के मातहत है, वो कैसे कह सकते हैं कि हम सिक्योरिटी फराम नहीं कर सकते? जस्टिस मुनीब अख्तर, आप आईनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया, अदारों के अदम तावन पर पूरा शेड्यूल मनसूख कर दिया। आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात कराने हैं, अगर कोई तामुन नहीं कर रहा तो आप अदालत आते। आपने पूरा प्रोसेस ही मनसूख कर दिया, सिर्फ रिपोर्ट्स पर 6 माह बाद की तारीख दे दी जस्टिस मुनीब अख्तर। यानी उन्होंने कहा आपने सिर्फ रिपोर्ट्स को माना, आपने जो है वो और आपने कोई हमें बताया ही नहीं। आप हमें बताते, आप हमें एतमाद में लेते, आप हमें बताते कि ये मसला है, हम उसके हल की तरफ जाते। आपने तो जनाब एक तरफा फैसला कर लिया। अच्छा जी, अब हो क्या रहा है? इलेक्शन कमीशन प्रोग्राम तब्दील कर सकता है, तारीख नहीं। जस्टिस इजाजुल हसन वो कानून बता दें जिसके मुताबिक, अच्छा जी, जब मालूम था कि 30 अप्रैल को इलेक्शन नहीं हो सकते तो तारीख तजवीज़ ही क्यों की गई? जस्टिस अमीनुद्दीन खान, ये आज इनके भी रिमार्क्स आए। इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रजू करके कायल करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन कमीशन को मौका है कि आज अदालत को कायल कर सकता है। क्या 8 अक्टूबर कोई जादुई तारीख है? कोई जादुई तारीख है? यह जनाब कहा गया जो इस दिन सब ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर की जगह 8 सितंबर या 8 अगस्त क्यों नहीं? चीफ जस्टिस, आप ये कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी और पैसे मिल जाएं तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं? जस्टिस इजाजुल हसन ने इलेक्शन कमीशन से कहा जी बिल्कुल ऐसा है वकील इलेक्शन कमीशन, आपके दलाइल के मुताबिक आपको चीज़ें मिल जाएं तो इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं? जस्टिस इजाजुल हसन ने दोबारा पूछा।
गवर्नर और सदर की दी गई तारीख इलेक्शन कैसे तब्दील कर सकता है। अच्छा जी, समंदर पार पाकिस्तानी वोट का हक मांगते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक समंदर पार पाकिस्तानियों को वोटिंग के लिए कुछ नहीं किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी आवाज़ उठाई। अच्छा जी, उसके अलावा जब ये सब कुछ हो रहा था ना, अभी मैंने सुप्रीम कोर्ट के जो जहाँ पे हेयरिंग एंड हुई है वो आपको बताना है, लेकिन जब ये सब कुछ हो रहा था कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर, तो अदालती इस्लाहात का बिल मंजूर हो गया जी। वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का बिल है, जो रातों रात जो हुआ वो जनाब वो हो गया। और फिर जनाब बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, बिलावल भुट्टो ने जनाब आज जो कहा है ना, ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। बिलावल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। अच्छा जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अदलिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये फ़िरौन की तरह बैठकर आइन की मर्जी की तशरीह करते हैं। क्या अब ये तौहीन अदालत नहीं है? मुझे बताइए, इमरान खान ने कहा था ज़ेबा चौधरी साहिबा को कि हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज उस केस के अंदर, ज़ेबा चौधरी वाले केस के अंदर जनाब खान के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। और यहाँ पे ये बिल्कुल साथ है, ये पार्लियामेंट, यहाँ से पैदल जाएं तो आधा मिनट भी नहीं लगता। ये सुप्रीम कोर्ट, और यहाँ पे बैठ के इस बिल्डिंग को अदलिया को, आला अदलिया को कहा गया कि ये फ़िरौन बनकर बैठे हुए हैं, अब कोई एक्शन होगा। यानी एक गुंडागर्दी की और ब्लैकमेलिंग की सारी हदें पार हो रही है जिस तरह से ये कानून बनाए जा रहे हैं। सो मोटो का इख्तियार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस को होगा, यानी ये जो प्रोसीजर जो चेंज किया गया है उसके अंदर ये हो गया। अब जी मुख्तसर हम एंड करते हैं, अब कहाँ पे समात ख़त्म हुई है? समात इस चीज़ पे ख़त्म हुई है, बैरिस्टर अली ज़फ़र से कहा गया है खान साहब से आप कमिटमेंट लें, और अटार्नी जनरल को कहा गया है कि आप वजारत दाखिला से वो जो थ्रेट्स हैं उनकी भी तफसीलात लेके और आप हुकूमत से हदायत लेकर आएँ। दोनों तरफ बैठ कर सुप्रीम कोर्ट की सियासी डेट पर पहुँचती है, ऐसे कंप्रोमाइज़ पर पहुँचती है जिस वजह से इलेक्शन 90 दिन के आसपास, यानी जल्दी इलेक्शन हो सकें, किसी हल की तरफ जाया जाए। मज़ीद ये जो हुकूमत कर रही है या PTI कर रही है, यानी इस बहस से निकला जाए, इस मामले को क्लोज़ किया जाए। खान साहब भी कमिटमेंट दें और हुकूमत, अटॉर्नी जनरल भी कमिटमेंट लेके आए ताकि मामला जो है वो आगे बढ़े। और साथ ही इलेक्शन कमीशन कल बताना होगा इलेक्शन कमीशन को किस कायदे से, किस कानून से, किस तरह उन्होंने इलेक्शन की डेट चेंज किया। धमकियाँ दी जा रही हैं, जल्द अज जल्द कानून साजी की जा रही है, यानी हर चीज़ यहाँ पे, और यू टर्न लिए जा रहे हैं, जजेस यू टर्न ले रहे हैं। ज़रा यकीन करें, ज़रा आप अंदाज़ा लगाएं, तो एक तमाशा इस मुल्क के अंदर लगा हुआ है इस शायरा दस्तूर पर। यानी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, ये पीछे सुप्रीम कोर्ट है, ये मेरी इस तरफ ये पार्लियामेंट है, वाने सदर है, और ये सामने FBR का ऑफिस आपको नज़र आ रहा है, और सड़क की दूसरी तरफ ये सामने इलेक्शन कमीशन का ऑफिस भी यहाँ से चंद गज के फासले पर मौजूद है। तो ये वो सारा एरिया है जहाँ पे इस वक्त तमाम कौम की नज़रें हैं और यहाँ पे तमाशा लगा हुआ है। हर कोशिश की जा रही है, हर तरह से कानून, आइन, हर चीज़ की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ होगा। आज जो पूरी कौम की नज़रें हैं, पूरी कौम का जो एतमाद है वो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल साहब है। और इस वक्त तक जो कल और आज रिमार्क्स आए हैं, जो सूरत हाल सामने आई है, उससे वाज़ह हो गया है कि चीफ जस्टिस साहब किसी की ब्लैकमेलिंग, किसी की धौंस, किसी की धांधली के अंदर नहीं आएंगे। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।